स्वागत है आपका। पावनी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरुजी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात् पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गौरी शंकर चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम युगल चरण कमलेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजं। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरता ग्रज राम राम श्रीराम राम रण तरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम रामः। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृणामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं
पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि चन्द्रभगिनीं सीतां सर्वाङ्गसुन्दरीं नमामि धर्मनिलयां वन्दे तां वेदमातरः श्यञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् श्री भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक और इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। परम मंगल में परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक कल्प तरु कल्प शाफारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा माधुर्य सौंदर्य लावण्य के सुधा सिंधु कौशल्या आनंद वंदन परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद नील सरोरु नीलमणि अवधेश नंदन अवध नरेंद्र नंदन रघुनंदन श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। और उनकी शक्ति उनकी परम शक्ति श्री जनक जा जनकाधिराज तनया वैदेही मैथिली सुनैना की आंखों की पुत्रिका श्री जनक महाराज की पुण्य स्वरूपा जगत जननी मां जानकी मैया के चरणार विंदों में मेरा बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। और आप सभी मैं तो खाली मुझे बोल रही दीदी भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागियों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जिनके हृदय में श्री सीताराम सरकार विराजमान है उन्हें मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम इस कथा का श्रवण कर रहे हैं जिसके लिए देवता भी ललायित रहते हैं। इस कथा का हम श्रवण कर रहे हैं तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है। जैसे हमने अभी तक श्रवण किया कि कैसे नारद जी के मन में मान की उत्पत्ति होती है, प्रभु की एक लीला है। ऐसी लीला करके प्रभु नारद जी के मन में मान की उत्पत्ति करते हैं। तो नारद जी इस मान में जब फंस जाते हैं तो कृपा सिंधु भक्त वत्सल करुणानिधि श्री ठाकुर जी उनकी कैसे सहायता करते हैं। जब नारद जी पहुंचे और प्रभु को अपना पूरा वृत्तांत सुनाया कि मैंने कैसे कामदेव पे विजय प्राप्त की, और वैसे ही सुनाया जैसे शिव जी ने मना किया था। शिव जी ने कहा था आपको बताना है, बताइए। बार बार बिनवऊ मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनावहि मोहि तिमि जनि हरहि सुनायहु कबहु। तिमि जनी, देखिए सुनाइएगा, क्योंकि सुनाए बिना आप रहेंगे नहीं, सुना दीजिएगा, कोई बात नहीं। उसमें बड़ी बात ये नहीं, समस्या का विषय ये नहीं कि आप प्रभु को कथा सुनाएंगे अपनी कामदेव पे विजय प्राप्त करने की। बड़ी बात गड़बड़ यहाँ नहीं होगी। समस्या तो तब होगी जब आप जैसे मुझे सुना रहे हैं अभिमान में भरे हुए वो आपने ठाकुर जी को सुना दिया तो फंस जाएंगे। इसलिए नारद जी ये काम मत कीजिएगा। नारद जी नहीं समझे और प्रभु को पूरी काम चरित नारद सभाषे यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, मत सुनाइएगा। शिव जी ने बार बार कहा मत सुनाइएगा, आप खुद ही प्रॉब्लम में फंसेंगे, आप खुद ही समस्या में फंस जाएंगे। क्योंकि हमारे ठाकुर जी को भक्तों के अंदर मान अच्छा नहीं लगता। वेद पुराण कहे जगु जान गुमान गोविंद ही भावत नहीं।
तो ये गुमान मत ले जाइए। परंतु नारद जी गए तो श्री ठाकुर जी ने कहा ठीक है। तो अब जब पूरी कथा सुनाई तो ठाकुर जी को अब क्या करना चाहिए था? करना तो ये चाहिए था कि इसी समय कुछ माया, कुछ करके किसी तरह इस माया को, इस अभिमान को हृदय से निकाल देते। परंतु ठाकुर जी ने ऐसा नहीं कहा। और ठाकुर जी ने क्या किया? ठाकुर जी ने कहा, रूख बदन करि वचन मृदु, बोले श्री भगवान, और तुमरे सुमिरन ते मिटे, मोह मार मद मान। अब समझने की बात क्या है, भगवान ने क्या बोला? हृदय से नहीं बोल रहे हैं, बस ऊपर से बोल रहे हैं, वचन मृदु बोले श्री भगवान, और तुम्हारे सुमिरन ते मिटे, मोह मार मद मान। अरे नारद जी, आप जैसे मुनियों की कौन सी बड़ी बात, आपका तो सुमिरन करने से ही व्यक्ति के हृदय से जो काम क्रोध लोभ है ये निकल जाते हैं, अभिमान निकल जाता है। अब इस समय रोक देना चाहिए था प्रभु को, पर प्रभु ने क्यों नहीं रोका? जैसे कोई किसान खेती करता है तो इधर उधर की कोई बीज गिर गया हो, कुछ भी रहा हो, इधर उधर की घासें उग जाती हैं उस फसल में। तो पहले दिन जब किसान बो रहा था, कुछ कुछ घासें हल्की हल्की उगी होती हैं, तब वो किसान उन घासों को नहीं निकालता, उन वस्तुओं को निकाल के हटाता नहीं है। वो इंतजार करता है कि वो थोड़ी और बड़ी हो जाए, बहुत बड़ी ना हो, इतनी बड़ी ना हो कि उसकी फसल खराब कर दे, पर थोड़ी बड़ी हो जाए। और फिर वो किसान उन्हें जड़ से पकड़ के खींच के निकाल के फेंक देता है। वैसे ही ठाकुर जी ने कहा, मान आया है पर अभी उस सीमा पे नहीं आया है, अभी इसे निकालूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये दोबारा कभी वापस आ सकता है। अगर अभी ये मैंने निकाल दिया ये अभिमान, तो ये वापस आ सकता है। थोड़ा इसे और बढ़ने दो, जिस दिन ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, मैं इसे पूरा जड़ से निकाल के नारद जी के हृदय से निकाल के फेंक दूं। प्रभु ने ऐसा मन में विचार किया। अब नारद जी को और प्रसन्नता, भगवान ने भी हामी भर दी। अभी तक तो मन ही मन सोचे थे, अब बढ़ाई और हो गई, तो भगवान ने और बढ़ाई कर दी। अब तो बोले भगवान खुद कह रहे। अब जब भगवान ने खुद कह दिया तो और प्रसन्न हो गए नारद जी, और प्रभु को प्रणाम करके वहां से चले गए। उसके पश्चात नारद जी तो हर समय इधर उधर कीर्तन करते, प्रभु के नाम का गान करते। ऐसे वो एक एक बहुत सुंदर नगरी में प्रवेश किए। ये नगरी प्रभु की माया से ही बनी है, और ये बहुत सुंदर नगर है। रामचरितमानस में लिखा है कि एक एक नारी पुरुष जो इस राज्य में, जो इस नगर में है, वो कामदेव और रति के समान सुंदर है। और इस नगर के राजा हैं राजा शीलनिधि, और उनकी एक बहुत सुंदर कन्या है विश्वमोहिनी। जैसा नाम वैसे ही उसके गुण हैं, वो विश्व में सबको मोह लेती है। जब नारद जी पहुंचे, राजा शीलनिधि प्रणाम करते और नारद जी की खूब आदर सेवा करते और कहते, नारद जी मैं जानता हूं आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप मेरी पुत्री का भाग्य देखिए, उसका हाथ देखिए। विश्व मोहिनी आई तो नारद जी के मन में उसे देख के एक बड़ा सुंदर सा भाव उत्पन्न हुआ, अरे ये कितनी सुंदर है। और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक काम और रति को हरा के आ रहे थे, परंतु यहाँ फिर काम के उसी बाण में फंस गए। और उस विश्व मोहिनी ने जब अपने हाथ आगे किया तो नारद जी उसका हस्त रेखा पढ़ने लगे। नारद जी ने
बहुत लोगों की हस्तरेखा पढ़ी। नारद जी बहुत बड़े ज्ञाता हैं। विश्व मोहिनी की तो पढ़ ही रहे हैं, भगवान कृष्ण की पढ़ी, राम जी की पढ़ी, मां पार्वती की पढ़ी, सबकी हस्तरेखा, सबकी कुंडली देख ली, सबका भाग्य पढ़ लिया, पर नारद जी आज खुद का हाथ पढ़ना भूल गए। अगर देख लेते स्वयं का, अगर हाथ आज देख लेते नारद जी, तो आज फंसते नहीं इस जाल में, इस माया के इस प्रपंच में फंस नहीं पाते। और माया के उसी प्रपंच में नारद जी फंस गए और एक एक गुण मन ही मन पढ़ने लगे, इससे जो, और अपने मन में ही बातें बनाने लगे। उस कन्या के हाथ से ये पढ़ने लगे कि इससे जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, जबकि उसके हाथ में लिखा था कि इससे वो विवाह करेगा जो पहले से अमर हो, जो पहले से अमर हो, वो इससे विवाह करेगा। अब अपनी अपनी किस्मत उसके साथ जोड़ रहे हैं, अपना भाग्य उसके साथ जोड़ रहे हैं, इससे जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। अच्छा, इससे जो विवाह करेगा वो अपराजयी हो जाएगा, उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, जबकि उसके हाथ में लिखा था कि इससे वही विवाह कर सकता है जो अपराजयी है, जो कभी हारा नहीं, जिस पे कोई विजय प्राप्त ना कर सके, जिस पे कोई चढ़ाई ना कर सके, वही इससे विवाह कर पाएगा। और इससे जो विवाह करेगा, इसके हाथ में लिखा है कि वो सब ही लोकों में पूज्यनीय हो जाएगा। पर लिखा था जो तीनों लोकों में, जो सभी लोकों में पहले से पूजनीय है, वही इससे विवाह करेगा। नारद जी ने कहा तो मैं ही विवाह कर लूं, क्योंकि मैंने कामदेव को तो विजय प्राप्त कर ली, तो मैं भगवान शंकर के समान तो हो ही गया। ये तीन गुण नहीं है मुझ में, ये भी आ जाएंगे, और भगवान शंकर की माता पार्वती मेरी भी ये हो जाएंगी। मन में ये भाव आया, तो नारद जी ने ये बात बोली नहीं, अंदर ही रख ली। नारद जी ने कुछ कहा नहीं। नारद जी ने उस समय राजा शील निधि से कहा आपकी कन्या बहुत गुणवान है। इधर उधर की बात करके, हाँ गुण अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब बता दिया। उस कन्या ने नारद जी को प्रणाम किया, राजा शील निधि ने, विश्व मोहिनी के पिता ने प्रणाम किया। नारद जी वहां से निकले और मन में सोचे कि अरे मैं ही इस कन्या से विवाह कर लूं, पर ये मुझसे क्यों विवाह करेगी, इतनी सुंदर कन्या, इसके तो स्वयंवर में बहुत लोग आएंगे। तो मन में विचार किए, तो जाते जाते कह गए राजा शीलनी से जल्दी स्वयंवर कराइए। तो उन्होंने कहा जी महाराज बस स्वयंवर की तैयारी है। अब नारद जिनका जाए तो कन्या हमें क्यों वरेगी, या तो हमारे पास ऐसा कोई रूप हो जिससे कन्या हमें ही वरे, तो क्या करें। तो तुरंत प्रभु का स्मरण आया, अरे ठाकुर जी से, हमारे ठाकुर जी से ज्यादा सुंदर कौन है, उन्हीं से जाके रूप मांग लेते। हमारे ठाकुर जी से ज्यादा सुंदर कौन है, उन्हीं से जाके रूप मांग लेते। नारद जी ने ऐसा विचार किया और गए, वैकुंठ पहुंचे और प्रभु से कहा हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ मांगने की इच्छा है। पहले स्तुति की, फिर कहा मांगने की आज कुछ इच्छा है प्रभु। नारद जी ने जब ऐसा कहा, प्रभु ने कहा मांग लीजिए, क्या समस्या, आपकी इच्छा जो मांगना है मांग लीजिए। नारद जी कहते हैं आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु ओहि। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप दीजिए मुझे, क्यों, आन भांति नहीं पावहु ओहि। आज प्रभु से मन हटके जीवन भर जिस नारद में सिर्फ एक भावना थी कि बस मैं प्रभु की प्राप्ति करूं, मैं प्रभु से प्रेम करूं, आज वो प्रभु से ओही पे पहुंच गए हैं। जब ऐसे वाक्य
प्रभु ने सुने तो प्रभु तो कृपा सिंधु है, सब जानने वाले हैं, अंतर्यामी है। प्रभु तो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराए, पर भक्ति महारानी को बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि भक्ति महारानी नारद जी को अपना पुत्र समान मानती हैं और कहती हैं कि भक्ति पुत्रो नारदः, भक्ति के पुत्र है नारद। और भक्ति महारानी ने बार बार कहा, मैं तुम्हारी चित्त में बसूंगी। नारद के चित्त में भक्ति बैठी है। जब मां ने सुना कि बेटा ऐसी गलत मांग कर रहा है, ये एक इच्छा से मेरे पुत्र की हानि हो जाएगी, तो मां ने कहा, बेटा तू अब फंस तो रहा है, तो मैं तुझे निकालने का एक प्रयास करूंगी। संतान में कितने अवगुण हो, मां जब तक प्रयास कर सकती है उस संतान को उस अवगुण से निकालती है। और कहा, सब तो कह दिया पुत्र तूने, पर मुझे भी एक लाइन कह रहने दे। तो नारद जी के हृदय में वही जो भक्ति जो छुपी बैठी है, जो उस भक्ति जो नारद के चित्त में वास करती है, वो भक्ति ने एक लाइन कह दी, एक चौपाई कह दी, और उसी ने नारद जी की बात बना दी। वो चौपाई क्या थी? जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। बस इस लाइन ने नारद जी की पूरी बात बना दी। आज भक्ति ने अपने पुत्र को डूबते डूबते भी बचा ही लिया। इस पे प्रभु हंस के क्या कहते हैं, इसे हम अगले वक्तव्य में समझेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया है। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, समय का ध्यान नहीं रहा। वाणी को विराम देती हूँ। ये वक्तव्य आपके चरणों में समर्पित। आपकी कृपा से और राधा माधव सरकार की अनुकंपा से अपनी टूटी फूटी वाणी से मैंने जो बोला, गलत कुछ हुआ हो तो आप सब विद्वान हैं, मुझे क्षमा करें। और गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय जय श्री राधे, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पावनी जी। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा आपने कथा कहा। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य को सुन करके, और सब अपना भाव चैट बॉक्स पर लिख रहे हैं सब। गुरुजी, कुछ तैयारी नहीं थी हमारी, कुछ नहीं, मतलब हम सोच रहे थे वक्तव्य करने की, हमारी कोई तैयारी नहीं थी। हमने कहा हम जो बोलेंगे मन से बोलेंगे, और आपकी कृपा से बस हमने बोल दिया। आधा तो हुआ ही नहीं गुरुजी, ये पिछले 7-8 वक्तव्य से नारद प्रसंग ही चल रहा है। हाँ, ठीक है, चलिए हो जाएगा।